हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का टर्म 2 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे मॉर्निंग शिफ्ट का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC में D, E और F क्रमशः भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि बिंदुओं D, E और F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इसका सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं क्योंकि इसका थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है, तो करके बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट यहां पर दिखा दे रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। ठीक है, तो आपका यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपका कुछ इस तरह से सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी करना था ये पूरा यहां तक। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा इसमें कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद इसमें हमें अथवा में भी दिया गया है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो देखिए इसके लिए हमें ये आकृति दी गई है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें PQRS एक समचतुर्भुज है ये सिद्ध करना है। तो PQRS ये जो आप देख रहे हैं बीच में चतुर्भुज, इसे हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक रचना करनी पड़ेगी। जो ये A और C बिंदु है इसको हमें इस तरह से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि इसका भी थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको करना है। यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है। सबसे पहले AC को मिलाएंगे जैसा कि मैंने आपको मिला के दिखा दिया, और फिर इसके बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ये पूरा करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आपका अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर है यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया। इसका मैं स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप आसानी से इसको देख लेना इसका सॉल्यूशन किस तरह से है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये दिया गया है, इसका हमें मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इसमें हमारा एक सर्वसमी का यूज होगा, एक फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा, देखिए ऊपर ये जो है हमारा ये A के क्यूब प्लस B के क्यूब के रूप में है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम जो है A का क्यूब प्लस B का क्यूब ये वाला सर्वसमी का यूज करेंगे। तो इसके बराबर में क्या होता है, ये होता है हमारा A प्लस B, फिर दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है ये ऊपर इस रूप में है, हम ऊपर क्या करेंगे कि इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस B है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए A का मान 361 और B का मान 139 है। तो A प्लस B का मतलब है कि 361 प्लस 139, और दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 361 का स्क्वायर माइनस में AB है। तो A हमारा कितना है 361 और B कितना है, तो ये है 139, फिर प्लस में B स्क्वायर, तो ये प्लस B का मान है 139, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद बटे में क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए बटे में जैसा है वैसा ही हम उतार देंगे। तो ये हमारा है 361 का स्क्वायर माइनस में 361 गुणा 139 प्लस में 139 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, और नीचे भी ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, यानी कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इससे ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा है 361 प्लस में 139।
अब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 का 0, 6 3 9 और 1 10 का 0, 3 1 4 और 1 5, तो 500 ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, कोण बी 45 डिग्री और AB माइनस AC 4 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, ये आपको प्रॉपर ज्योमेट्री का जो सामान होता है उससे करना था। मैं आपको यहाँ पर रफली बता देता हूँ कैसे करना था आपको, कि सबसे पहले आपको जो है एक रेखा खींचनी थी। देखिए BC कहा गया है 7.5 सेंटीमीटर, तो आपको BC 7.5 सेंटीमीटर खींचना था। मान लीजिए ये BC है 7.5 सेंटीमीटर। अब कोण भी 45 डिग्री कहा गया है, तो यहाँ पर आप 45 डिग्री का कोण बना लेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले 60 डिग्री का कोण, फिर ये 120, इसके बीच में हमारा जो है कुछ इस तरह से 90 डिग्री का बन जाएगा। फिर इसका समद्विभाजित कर देंगे, यानी कि 90 डिग्री के कोण का, तो एक यहाँ पर चाप, फिर एक बार यहाँ रख के यहाँ पर चाप, और इसको इस तरह से हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि AB माइनस AC 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हमें 4 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलना था और B बिंदु पे प्रकार की नोक रख के कुछ इस तरह से इस पे चाप लगाना था। तो मान लीजिए ये हमारा यहाँ तक, ये B से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं इस बिंदु का D। अब हम इस D को इस C से मिला देंगे, और जो हमारा ये अब CD है इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो इसके लिए प्रकार को इसके आधे से ज़्यादा खोलेंगे और एक बार यहाँ प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप, फिर एक नीचे इस तरह से चाप लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रकार की नोक रख के यहाँ पर चाप और यहाँ पर। अब इनसे होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो है बिंदु, यही हमारा हो जाएगा A बिंदु। अब इस बिंदु से हम C को मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा त्रिभुज बन गया। आप AB में से AC को घटा के भी चेक कर लेना, आपका आंसर 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन होता। इसके रचना के चरण भी आपको लिखने थे तो वो आपने लिख ही लिया होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा गया है कि O केंद्र वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएं आगे बढ़ाने पर दी गई आकृति अनुसार बिंदु E पर मिलती है। दर्शाइए कि BC बराबर DE तथा AE बराबर CE है। यहाँ पर देखिए ये मिसप्रिंट है, ये BC नहीं है बल्कि BE है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में सही है BE बराबर DE और AE बराबर CE, यहाँ पर मिसप्रिंट था। तो हमें क्या करना है कि BE और DE बराबर सिद्ध करना है और AE और CE सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा केंद्र है, तो केंद्र से जो ये L बिंदु है इसको मिलाएंगे और ये M बिंदु जो है इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, और O और जो E है इनको हम इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है, यहाँ से आपको इसका ये पूरा सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में ही हमें अथवा में भी दिया गया है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की 2 असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें हमें चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपकी आकृति बनेगी, और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आपका यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 के जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करना था। ठीक है, यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट। इनके मैं आंसर आपको पहले से ही करके बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इनके थोड़े लंबे सॉल्यूशन है, और अगर मैं आपको करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका मैं स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप बहुत ही ईजिली देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं जो कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। तो देखिए
इसमें हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। सबसे पहले अमन के कार्ड का व्यंजक लिखिए और x बराबर 1/2 पर उसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसका आंसर करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उसके फर्स्ट पार्ट का। तो जो अमन के कार्ड का व्यंजक है वो हो जाएगा हमारा 2 और इसके बाद ब्रैकेट में 6x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ठीक है, ये अमन के कार्ड का व्यंजक है। अब हमसे कहा गया है कि इसका x बराबर 1/2 पर उसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जहां जहां इसमें x है वहां पर हमें 1/2 रखना है। तो ये 2, ये 6x की जगह पर हमें 1/2 रखना है, क्यूब प्लस 4 1/2 का स्क्वायर प्लस 8 1/2 प्लस 4। तो देखिए इसको आगे करते हैं। अब हम ये 2, यहाँ पर ये 6 और ये 1 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको हटा के 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 6 में गुणा हो जाएगा तो 6/2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। इस ब्रैकेट को भी हटा ही देते हैं। फिर इसके बाद प्लस में क्या है, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस में ये 8 का 1 में गुणा तो ये हो जाएगा हमारा 8 एकम 8 बटे में क्या है 2 प्लस में ये 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि नीचे वालों का एलसीएम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ ऊपर 6 आएगा, प्लस में यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारा 2 से 8 को भाग करेंगे 4, 4 8 32 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 से 8 को भाग 8 तो 8 चौके 32। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद ये 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का निशान, ये 32 32 64 और 6 70 और 8 78 तो ये हो गया 78 बटे में 8। ये 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट गया, 2 दूना 4 और ये 2 के पाड़े से 39 बार में तो ये आ गया 39/2। तो ये हो गया हमारा आंसर जो फर्स्ट पार्ट है उसका। इसको आप चाहे तो आगे मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसी का ही जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है कि 6x की स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए और बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमें 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आए, यानी कि 6 पंजे 30 आए और जोड़ने या घटाने पर 17 आए। तो वे 2 संख्या क्या क्या होंगी, 15 और 2। तो इसको एज इट इज लिखेंगे हम 6x स्क्वायर, इसकी जगह पे सबसे पहले 15x प्लस में 2x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आएगा, इसका बचेगा ये 2x और प्लस में इसका क्या बचेगा, ये हमारा 5 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, इसका 2x और ये 5 बचेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस में 1, एक बार लिखेंगे और इनको एक बार लिख देंगे 2x प्लस 5। तो ये आगे हमारे दोनों गुणनखंड। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि शून्यक भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो इसीलिए इसके बराबर में हम 0 रख देंगे, ऐसे ही इसके बराबर में भी 0। तो x बराबर ये -1 बटे में 3 हो जाएगा, ये x बराबर ये इधर जाके -5 बटे में 2 हो जाएगा। तो -5/2 -1/3 यही दोनों इसके क्या है, शून्यक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का जो दूसरा पार्ट है उसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा गया है, ये भी हमें केस स्टडी वाला क्वेश्चन दिया है। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चंस ये रहे, एक ये एक ये। पहले में पूछा है किस पैक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। तो हमें देखिए यहाँ पर 2 तरह के यहाँ पर कैन दिए गए हैं, एक तो आयताकार आधार के साथ एक टीन का दिया गया है डिब्बा या फिर कैन कह सकते हैं, और दूसरा हमें प्लास्टिक बोतल दिया गया है जो कि व्यास 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और ये गोलाकार आधार के साथ है, यानी कि ये हमारा बेलनाकार हो जाएगा और ये आयताकार कहा गया है इसीलिए ये
घनाभाकार हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले पूछा है किस पैक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। तो हमें सबसे पहले दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसीलिए सबसे पहले हम दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहला हमारा क्या है, टीन का जो कैन है वो, तो हम सबसे पहले टीन कैन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टीन कैन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे हम, टीन कैन जो है वो हमारा घनाभ के आकार का है, तो इसीलिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 ये आ गया, LB L कितना दिया है हमें, देखिए ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई हमें 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो L की जगह पे क्या लिखेंगे 5, B यानी कि चौड़ाई की जगह पे 4 प्लस B यानी कि 4 गुना H यानी कि 15 प्लस H यानी 15 गुना L का मतलब है 5। तो अब देखिए ये 2, 5 चौके 20 ये आ गया प्लस 15 चौक 60 प्लस 15 पंजे 75। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, और ये 20 और 60 80 हो गया, 80 और 75 155। तो 155 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 310 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टीन कैन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद दूसरा है प्लास्टिक बोतल। तो हम यहाँ पर अब प्लास्टिक बोतल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो प्लास्टिक बोतल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। तो ये 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना हो जाएगा, देखिए व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 7/2 ब्रैकेट में r यानी कि 7/2 प्लस h, ऊंचाई हमें कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। अब ये 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो ये 22, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 ऊपर 2 दहा 20/2। तो ये आ गया 22, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, 7 और 20 27/2, 2 एकम 2, 2 के पाड़े से 11 बार में, तो 11 और 27 का गुणा कर देंगे तो 11 7 77 का 7, हाथ से 7, 11 दूना 22 और 7 29। तो ये आ गया 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर जो टीन कैन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि टीन कैन का, यहाँ पर मैं सीधा टीन कैन का लिख दिया, आप पूरा लिख लेना टीन कैन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया। अब कितना अधिक है, इसके लिए क्या करेंगे कि जो 310 है इसमें से इस 297 को घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि किस पैक की क्षमता अधिक है और कितनी है। तो हमसे इसमें क्षमता पूछी है, तो क्षमता बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेकंड पार्ट है, तो सबसे पहले हम जो टीन कैन है, टीन कैन का आयतन निकालेंगे। तो टीन कैन हमारा घनाभ के आकार का है, तो इसलिए घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे जो कि L इंटू बी इंटू एच होता है। L हमें 5 दिया है, B 4 और H 15। तो ये 5 चौक 20, 20 का 15 में गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो प्लास्टिक बोतल है उसका भी आयतन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लास्टिक बोतल, यहाँ पर हो जाएगा बोतल का आयतन। तो प्लास्टिक बोतल का आयतन यानी कि जो बेलन है उसका आयतन, तो ये होता है सूत्र हमारा पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, r स्क्वायर यानी कि 7/2 गुणा 7/2। h हमें कितना दिया हुआ है, तो h हमें 10 दिया हुआ है। ये 2 देखिए 7 से 7 कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कटेगा, 2 एकम 2, 2 के पाड़े से 11 बार में, तो 11 7 और 5 इनका कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब।
अब आप देख सकते हैं किसका आयतन अधिक है, तो इस प्लास्टिक बोतल का आयतन अधिक है, यानी कि इसकी क्षमता अधिक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, हमसे पूछा है किसकी क्षमता अधिक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लास्टिक बोतल की क्षमता अधिक है। कितनी अधिक है, तो ये हम इसके लिए 385 में से 300 को घटा देंगे तो 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। तो इस तरह से जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है इसके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।